हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डू एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और आज नजर डालेंगे 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो चलिए जानते हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का भी जो परीक्षा दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। चलिए, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? जानिए, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भारतीय भाषा में छापने की अनुमति दे दी है? हिंदी में। जानिए, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, आप जानते हैं। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। ये भी ध्यान रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है? याद रखेंगे, भारत के अमेरिकी राजदूत बनेंगे वर्तमान समय में एरिक गारसेटी, जो केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। केनेथ जस्टर का। अब चलते हैं, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल का पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसार मिला है? इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल का पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसार मिला है? जानिए, जीवाश्म जो है 18 करोड़ साल पहले का है। जीवाश्म यानी जीव जो था 18 करोड़ साल पहले धरती पर था और इसे डेविस ने खोजा था। यह जीव 33 फीट, यह जीवाश्म जो है 33 फीट लंबा है, सोचिए। और इसका वजन करीब 1 टन। जीवाश्म इतना लंबा है और इसका वजन इतना है, तो जीव कितना बड़ा होगा अभी आप अंदाजा लगा लीजिए। इसका जीवाश्म जो है 33 फीट लंबा है और इसका वजन करीब 1 टन है। इसे नाम दिया गया है समुद्री ड्रैगन। ड्रैगन में होता है खून का पिपासा, दानव। अब चलते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? याद रखें, क्रिस मॉरिस ने। क्विंटन डिकॉक ने सिर्फ टेस्ट संन्यास लिया है, भी ध्यान रखेंगे। क्रिस मॉरिस ने टेस्ट, वनडे, T20 सबसे संन्यास लेने की घोषणा की है। ये दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। अब चलते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? 20%। भारत सरकार ने LIC में, भारतीय जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लिया है। कैसे होगा? यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम FEMA में संशोधन करके लागू किया जाएगा। यह 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FEMA में संशोधन करके लागू किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है, परंतु LIC पर यह लागू नहीं होता है क्योंकि इसका अपना कानून है। इसीलिए इसके लिए LIC कानून में संशोधन होगा FEMA में, और इसमें भी 20% FDI गवर्नमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे रही है। तो जरा जान लेते हैं LIC क्या है। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका टैग लाइन जानते हैं, बहुत फेमस है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। LIC का टैग लाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब चलते हैं, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? याद रखिएगा, अमेरिका के डॉक्टरों ने। ये पहली बार ऐसा किया गया है, किसी मनुष्य के हृदय में सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डालते हैं, लोहड़ी का पर्व किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो जानिए, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई बड़ी क्षेत्रों में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है 13-14 जनवरी के आसपास। यह क्यों मनाया जाता है? तो जानिए, नई फसल के आगमन और खेतों में नई फसल की बुआई की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। शरद ऋतु के अंत में यह मनाया जाता है, जानते हैं। इसी समय तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है, असम में बिहू भी मनाया जाता है, उत्तर भारत में हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसरो ने किस कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने किस कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जानिए, गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, गगनयान मिशन जो 2022 में जाएगा, उसके लिए इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में हुआ है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में हुआ है। अब चलते हैं, विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.3%। 8.3% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। पर ये भी जान लेते हैं,
भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO ने हाल ही में जारी आंकड़े में देश की विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान लगाया। कितना लगाया है? 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। अब चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जानिए, इंदु मल्होत्रा इसमें मेन जज होंगी और अन्य कई सदस्य होंगे। पासपोर्ट स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान मिला है? जानिए, पासपोर्ट स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर के पासपोर्टों को प्रथम स्थान मिला है। और इसको कौन जारी करता है? इसे जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। इसमें नीचे से सबसे खराब स्थान मिला है पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान को। भारत के पासपोर्ट को 83वां रैंक मिला है, पहले था पिछले साल था 90वें रैंक पे, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के 199 देशों का 2006 से रैंकिंग जारी करता है। दुनिया के 199 देशों का 2006 से रैंकिंग जारी करता है। अब चलते हैं, MPATGM का सफल परीक्षण किसने किया है? MPATGM का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। MPATGM क्या है? तो जानिए, MPATGM का फुल फॉर्म मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह पोर्टेबल मिसाइल है जो एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाना आसान है। इसका प्रशिक्षण किया हाल ही में DRDO ने। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।